अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। हुकूमत का आवाम से हाथ, छोटा रिलीफ बड़ी तकलीफ। पेट्रोल मामूली सस्ता, डीजल बहुत महंगा। मिफ्ता मरियम का हुक्म मानेंगे। 6 से 8 हफ्तों में इलेक्शन। कप्तान का टास्क क्या? इमरान का अरकान को टास्क। करप्शन का नया नाम कंसल्टेंसी फीस। इंसाफ सबका करो। और पाकिस्तानी मोहरे पिट गए। और वफाकी हुकूमत ने वही किया जिसकी सबको तवक्को थी। आलमी मंडी में तेल की कम कीमत के समरात तमाम तक ना आ सके। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹3.5 मामूली कमी करके हाई स्पीड डीजल की कीमत में तकरीबन ₹9 का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹227.19, जबकि हाई स्पीड डीजल ₹244.95 फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आइंदा 15 रोज के लिए कर दिया गया। लेकिन हमने ये क्यों किया है? क्योंकि 4 साल के अंदर खान साहब हमको इस नैच पे छोड़ के गए। हुकूमत का अवाम से भौंडा मजाक। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम, लेकिन अवाम को मिल न सके समरात। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में महज ₹3.50 कमी। वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया, जिसके तहत पेट्रोल ₹3.05 फी लीटर सस्ता। नई कीमत ₹227.19 हो गई, जबकि लाइट डीजल 12 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत ₹191.32 हो गई। ताहम नून लीग की हुकूमत ने डीजल की कीमत बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹95.8 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹244.95 फी लीटर हो गई, जबकि मिट्टी का तेल ₹4.62 इजाफे से ₹201.07 का हो गया। हुकूमत के इस इजाफे ने महंगाई के मारे अवाम के लिए जल्दी पर तेल का काम किया है। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी की वजह सामने आ गई है। हुकूमत IMF के दबाव के बायस आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में ₹10 इजाफा कर दिया गया है। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी ₹10 से बढ़ाकर ₹20 फी लीटर कर दी गई है। पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में फी लीटर ₹2.10 का इजाफा कर दिया गया है। इस पर बात करते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, बताइएगा, वजूहात सामने आई हैं कि अवाम को पूरी तरह से मुस्तफीद होने का मौका नहीं मिल सका। जी बिल्कुल, अवाम को जो है वो ये हुकूमत रिलीफ देने में मुसलसल नाकाम नजर आ रही है। इस माह जो है वो पेट्रोल की कीमतों में जो रिलीफ था वो अवाम को दिया जा सकता था, लेकिन IMF के दबाव की वजह से अवाम तक ये रिलीफ नहीं पहुंचा। ओगरा की जानिब से ₹13 जो है वो पेट्रोल की फी लीटर कीमत में कमी की समरी जो है वो भेजी गई थी, लेकिन हुकूमत ने ₹3 कमी की है। और इसके अलावा जो डीजल है उसकी कीमत में ₹3 इजाफे से हमने देखा कि ₹8.95 का इजाफा जो है वो किया गया। और पेट्रोल पर जो है वो लेवी को ₹10 से बढ़ाकर ₹20 किया गया। और इसके साथ साथ पेट्रोल पर जो डीलर मार्जिन है उसमें भी इजाफा किया गया। ₹4.90 डीलर मार्जिन था, अब ₹7 जो है वो डीलर मार्जिन कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो हाई स्पीड डीजल है, जो मिट्टी का तेल है और इसके साथ साथ लाइट डीजल है, उस पर भी जो है वो लेवी में ₹5 का इजाफा किया गया है। तो अवाम को ये हुकूमत में मुकम्मल हमें नाकाम नजर आ रही है। मिस्टर इस्माइल साहब जो है वो महंगाई पर काबू पाने के दावों के हवाले से अगर देखा जाए तो आज उन्होंने हाथ उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए आए हैं, महंगाई कम करने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन अब हम हैं कि अब अवाम जो है वो IMF के रहमो करम पर है कि IMF की जानिब से जो भी मुतालबात सामने आएंगे उसका बराह रास्त असर जो है वो पाकिस्तान के अवाम पर पड़ेगा और पाकिस्तान के अवाम को मजीद महंगाई की दलदल में पिसने के लिए छोड़ दिया गया है। जी शुक्रिया उमर हयात, आगाह कर रहे थे। इम्पोर्ट पे पाबंदियां इतनी लगा दी, आज के दिन इतवार वाले दिन शाम को ECC कर रहे हैं PSO को पैसे देने के लिए डिफॉल्ट से बच जाए।
तो इस तरह मुल्क अगर वो चलाएंगे तो फिर ये तो अल्लाह ही हाफिज़ है। पेट्रोल की मद में किए जाने वाले हुकूमत के इस मजाक को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल पर अवाम क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। पहले जो किराया की डीजल इतना बड़ा अवाम दे नहीं रही, गाड़ियाँ डिफॉल्ट रहे हैं, अभी खड़ी कर देंगे तो गरीब आदमी तो पिसता है। हर चीज़ महंगी होगी, डीजल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। इससे बड़ी हुकूमत हमारे साथ तो कोई चोर हुकूमत आएगी भी नहीं ये भी सही है। सारे अपने घर भर रहे हैं। ये जो हमारे हुक्मरान हैं इन्होंने सिर्फ गरीब आवाम का खून निचोड़ने के लिए, खून पीने के लिए आए हुए हैं। ये हमारे गरीब आवाम के लिए तो नहीं आए हुए। गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीफ दे आवाम को, पेट्रोल कम करे। तीनों में से तो कुछ भी हाल नहीं होगा, उसमें तो हमारा बुरा हाल हो गया बिल्कुल। हुकूमत से अपील है तो पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी मंडी का रेट चल रहा है उसके हिसाब से पेट्रोल का रेट भी कम कराया जाए। आर्मी मंडी में पैसे तो कम हुए हैं लेकिन हमारे पाकिस्तान में 3 रुपये कम करके पता नहीं बहुत बड़ा तीर मार लिया है। डीजल को जो है सस्ता करे क्योंकि सारी चीज़ें जो है डीजल में थे। तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है डीजल की बड़ी गाड़ियों से की जाती है, उनसे जो है महंगाई असल बढ़ती है। पेट्रोल वाले तो तमाम छोटे गाड़ियां होते हैं, ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और जो मौजूदा हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। महंगाई बढ़ गई लेकिन हाथ बंधे हैं, रुपया बेकदर हो गया, बिजली महंगी हुई मगर मेरा कसूर नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने डमी वजीर खजाना होने का एतराफ़ कर लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान आवाम की आंखों में मुसलसल धूल झोंकने की कोशिश करते रहे। नाकामियों का सारा मलबा इमरान खान पर डालने की कोशिश भी की। परेशानियों में घिरे आवाम को मजीद मुश्किलात आने की खबर भी दे दी। कहा कम बरामदात वाली कंपनियों पर नए टैक्स लगा रहे हैं। के अंदर हम समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है और हमने ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट से बचाया है बल्कि अब हमने ये सोचा है कि पाकिस्तान को एक हेल्दी मईशत देंगे। इसलिए हमारी कोशिश है, अज़म है कि इस साल के अंदर जो पिछले साल के अंदर $17.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जिसकी वजह से ये हम इस परेशानी पे पहुँचे। ऑब्वियसली और वजूहत भी थी, खान साहब ने जो वादा तोड़ा IMF से और दीगर बातें थी, लेकिन उस पर मैं अभी आता हूँ। फिल फॉर जिसके ऊपर से मसला आया था, तो अब हमने ये हुकूमत ने डिटरमिन किया इंशाल्लाह। FBR के डेटा के तहत इस महीने पाकिस्तान में इम्पोर्ट्स जो हैं वो $5 बिलियन की हुई। पिछले महीने ये FBR के डेटा के तहत पाकिस्तान ने इम्पोर्ट 7.7 बिलियन की थी, तो ये $2.7 बिलियन की कमी आई है, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। और हम समझते हैं कि इससे अल्लाह की मेहरबानी से रुपए पे प्रेशर ख़त्म होगा और चीज़ें आसान हो जाएंगी। बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी का दौरान वजारत भारतीय कंपनी से रकम लेने का इंकशाफ। PTI रहनुमा शहबाज गिल शाहिद खाकान अब्बासी का मुबैना माली स्कैंडल सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा शाहिद खाकान अब्बासी 1 से ज़ायद बार वजीर पेट्रोलियम रहे। अपने दौरे वजारत में वो भारतीय कंपनी से 14 करोड़ किस मद में ले रहे थे। बताया जाए जासूसी या गद्दारी के लिए रकम ले रहा था। शाहिद खाकान को 3 जनवरी 2017 और 30 जनवरी 2017 को ट्रांजैक्शंस हुई। ट्रांजैक्शंस के तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं, तस्दीक करा सकते हैं। शहबाज गिल ने चैलेंज किया कि शाहिद खाकान अब्बासी ये साबित करें कि दस्तावेजात जाली हैं। उम्मीद है जवाब जल्दी मिलेगा। आपकी जो आप एक इंडियन कंपनी आपको 14 करोड़ रुपए भेज रही है, और मैं अब्बासी साहब को दावत देता हूं कि मेरा अकाउंट और अपना अकाउंट पब्लिक कर दें और एक ट्रांजैक्शन का जवाब दें। मैं आपको ट्रांजैक्शन बता देता हूं। पहली ट्रांजैक्शन आई 3/1/2017 को, उसके बाद 30/1/2017 को 8,935 रिसीव हुए, फिर 29/12/2016 को $2,59,935 जो हैं वो रिसीव हुए। बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये इन्होंने कंसल्टेंसी फी की मद में ये पैसा रिसीव किया। किस चीज की हिंदुस्तानी कंपनी को ये कंसल्टेंसी दे रहे थे? याद रखिए ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कंपनी है, ट्रिनिटी हो या सिद्धांत हो पीछे, और ये पेट्रोलियम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और एक इंडियन कंपनी से ये कमीशन ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, जिसको नाम कंसल्टेंसी फी रखा हुआ है। और इस शख्स की हालत ये है कि ये इंडियन कंपनी से, आप ये बताइए कि क्या ये जासूसी करने का पैसा ले रहा था, क्या ये गद्दारी के लिए इंडिया से पैसा ले रहा था? आप इन डॉक्यूमेंट्स का जवाब देकर ये गलत है तो मैं मौजूद हूँ आपको जवाब देने की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने आरिफ नकवी पर लगाए जाने वाले इल्जामात की वजाहत की। कहा उन पर सिर्फ इल्जामात हैं, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। ये हमेशा से ही होता आया है कि जब भी कोई पाकिस्तानी बैरूनी दुनिया में अपना नाम बना ले तो हिंदुस्तानी लॉबी उस पर उल्टे सीधे इल्जामात लगाना शुरू कर देती है। वाज़ेह किया कि आरिफ नकवी ने जो फंड डिक्लेयर किया उसकी तफसीलात हम दे चुके हैं। वक्त साबित कर देगा कौन सच्चा और कौन झूठा है।
नकवी साहब बहुत बुरे आदमी हैं। क्या वो बुरे आदमी थे 2012-13 में? उन पर कोई केस था? क्या वो क्लीन सिटीजन नहीं थे? क्या वो पाकिस्तानियों के लिए एक रोल मॉडल नहीं थे? बैरून मुल्क आपके मुल्क का कोई जनरल हो, आपके मुल्क का कोई 22 ग्रेड का ब्यूरोक्रेट हो, आपके मुल्क का कोई सहाफ़ी हो, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, वो गद्दारी के जुर्म में पकड़ा जाए तो जिन सारे लोगों ने उसके साथ काम किया होता है, सैल्यूट किया होता है, स्टार लगाए होते, सारे मुजरिम हैं। उन्हें क्या पता है इसने 10 साल के बाद कोई जुर्म करना है कि नहीं? आज भी आरिफ नकवी साहब के ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं है, इल्जामात हैं। ये हमें देखने को मिला है कि जो भी पाकिस्तानी बैरूनी दुनिया में तगड़ा हो जाता है, एक हिंदुस्तानी लॉबी उसको नीचे करने के लिए उसके ऊपर उल्टे सीधे इल्जामात लगाते हैं। अब नकवी साहब के ऊपर तब तो कोई जुर्म भी नहीं था जब उन्होंने ये फंड रेजर किया। वो एक क्लीन, नीट, बहुत ही बाइज्जत और बहुत ही रोल मॉडल पाकिस्तानी थे। उन्होंने फंड रेजर किया, वो पैसा इकट्ठा हुआ, हमने डिक्लेयर किया, हमने बताया, हमने इलेक्शन कमीशन को दिया, ये पैसा हमारे पास आया था। लेकिन एक इल्जाम उसी स्टोरी में ये भी है कि उन्होंने $20 मिलियन रिश्वत दी, ठीक है ना जी, नवाज शरीफ को। इसका जवाब किसने देना है? उसका अबराज ग्रुप। मुझे नहीं पता उन्होंने दी कि नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये इस स्टोरी ने इल्जाम लगाया जैसे उसने हमारे पे इल्जाम लगा दिया। हो सकता है वो इल्जाम भी झूठ हो, मुझे नहीं पता, लेकिन है तो सही ना, तो वो जवाब देना अपना। ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अहमद शुजा पाशा ने जयशाल संतोष बुगटी को हद तक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में जयशाल संतोष बुगटी की जानिब से लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद और झूठा करार दिया गया है। बुगटी लगाया कि आरिफ नकवी ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा के मुतालबे पर फंड्स का बंदोबस्त किया था। कानूनी नोटिस के मुताबिक इस नोटिस के जारी होने के 14 दिनों में संतोष बुगटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अहमद शुजा पाशा से गैर मशरूत माफ़ी मांगे। शुजा पाशा के वकील का कहना है कि अगर उन्होंने माजरत ना की और पोस्ट ना हटाई तो उनके खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एक सेल्फ मेड एंड फैब्रिकेटेड स्टोरी है जिसका हकीकत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ना उनकी कभी इमरान खान साहब से पाकिस्तान से बाहर कोई मुलाकात है, ना उनकी चौधरी इमरान से कोई मुलाकात है। तो ये इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात सिर्फ और सिर्फ फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला है उसको जल्द अज जल्द करवाने के लिए जो है वो शुरू की जा रही है। उनकी लिंक हैं इंटरनेट के ऊपर जो मौजूद है, उनको देखें तो आपको बड़े वाज़ेह अल्फाज में अंदाज़ा हो जाएगा कि ये नोटिस किस जो है वो माइंड सेट के साथ सर्व किया गया है। इन्होंने इसके ऊपर 14 डेज के अंदर माजरत ना की और इन्होंने इसको अपनी पोस्ट से वहाँ से रिमूव ना किया तो हम इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के ऊपर जो भी लीगल रेमेडीज़ हैं वो अडॉप्ट करेंगे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फॉरेन फंडिंग हो या ममनुआ फंडिंग, सबके साथ इंसाफ किया जाए। फैयाजुल हसन चौहान का मुतालबा। रहनुमा PTI ने कहा सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं, PTI को दीवार से लगाने की साजिश कामयाब नहीं होगी। इन्होंने आखिरी टूल के तौर पर ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर जनाब कड़ाई में उबाल लाने की कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है। फॉरेन फंडिंग केस नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ चल रहा है। हमारा तो ममनुआ फंडिंग केस है। ममनुआ फंडिंग केस पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक उसमें ज्यादा से ज्यादा उसकी जनाब सजा जो है वो आपकी अगर ममनुआ करार पा जाती है कोई फंडिंग किसी पार्टी को तो वो फंडिंग जब्त हो जाती है। 2017 से लेके अब तक 5 सालों में तकरीबन तमाम की तमाम प्रोसिक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है तीनों पार्टीज के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि तीनों पार्टीज का मुश्तरका एट अ टाइम फैसला देना है। ये 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हमने जनाब अपनी स्क्रूटनी के हवाले से तमाम जो 40-50 हजार डोनर्स थे उनकी पूरी डिटेल, उनके खिलाफ शनाख्ती कार्ड, उनके वेयर अबाउट्स, उनके पर्टिकुलर्स, उनकी एक एक चीज हमने इलेक्शन कमीशन में सबमिट करवा दी है। नून लीग का 72 करोड़ रुपया है जो फॉरेन फंडिंग है जिसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है और पीपल्स पार्टी का 36 करोड़ रुपया है। इख्तिलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, इंतखाबात वक्त पर होंगे। मौलाना फजल रहमान इम्पोर्टेड हुकूमत के दिफा में सामने आ गए। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में PDM के सरबराह का कहना था मुल्क में इस वक्त सूरत हाल ये है कि ताकतवर अकल से और अकल वाले ताकत से आ रही हैं। उन्होंने कहा कि PDM के जारी बयान में नवाज शरीफ की रजामंदी शामिल थी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आइंदा पीर और मंगल को हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास होगा जिसमें मालियाती इदारे के सरबराहान मुल्की मईशत से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। PDM के सरबराह का यह भी कहना था कि फाटा के KP में इंजमाम से मसाइल में कमी के बजाय इजाफा हुआ है। हो रहा था जो मैं अनाउंस कर रहा था उस आखिरी अल्फाज को तय करने में मियां नवाज शरीफ साहब जोम पर मौजूद थे और उनके इत्तिफाक राय से वो बयान तैयार हुआ और उस बयान को हमने पब्लिक के सामने रखा। मैं तो समझता हूँ कि जो ताकतवर हैं वो अकल से आ रही हैं
और जो अक्लमंद हैं वो ताकत से आ रही। इंतजाम होगा और आप सेटल एरिया के बराबर के लेवल पे आ जाएंगे। हालांकि हम तो उस वक्त चीख रहे थे कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, कि हुकूमत टाइम पूरा करेगी, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। मंगल और बुध को फाइनेंस हो, पेट्रोलियम हो या जितने भी वो इदारे जिसका मुल्की मईशत से ताल्लुक है, वो पूरी हुक्मरान पार्टी की जमातों को ब्रीफिंग देंगे और फिर पूरी हुक्मरान जमातें जो हैं वो उस ब्रीफिंग को सामने रखते हुए मईशत के इस्तेहकाम के लिए अगले इक़दामात का फैसला करेंगे। सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल अशरफ राही के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मकतूल को रिश्तेदार ने जेवरात खुर्द-बुर्द करने पर कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। कराची में हॉक्स बे के करीब समंदर में नहाते हुए मजीद 4 नौजवान डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 लाशें निकाल ली, 2 की तलाश जारी है। एक नौजवान को जिंदा बचा लिया गया। गुज़श्ता रोज सैंडस्पिट में डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशें भी मिल गई हैं। 6 इंसानी जानों के ज़िया के बाद हुक्काम को होश आ गया। समंदर की तरफ जाने वाले रास्ते सील कर दिए। समंदर की बिफरी मौजों में तफरीह करना भारी पड़ गया। हॉक्स बे पर नहाते हुए मजीद 4 नौजवान डूब गए। 4 नौजवान टर्टल बीच पर लहरों की नजर हुए। शाह फैसल के रिहायशी 25 साला निहाल इरफान की लाश निकाल ली गई। लियाकताबाद सिंधी होटल के रिहायशी 18 साला उबैद सलीम की लाश भी मिल गई। 17 साला फाहद और 26 साला शाहरुख की लाशों की तलाश ताहाल जारी है। 2 लाशें अभी तक नहीं निकली हैं, जिसका हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं और आप लोगों से भी कहते हैं कि दुआ करें कि अल्लाह ताला जो हमारे को मुश्किल से निकाले, उन दोनों की लाशें भी हमारे को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।